नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। भाई भाभी को भी तो प्राइवेसी चाहिए होती है। अरे तू मना नहीं कर सकती है क्या जतिन को? तेरा घूमना जरूरी है क्या? कितना मन था उस बच्ची का महाबलेश्वर देखने का, लेकिन अब वो नहीं जा सकती तो तू मना कर दे। कम से कम कुछ तो तसल्ली मिलेगी उसे। अदिति के हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे। उसे अपना काम पूरा करने की बहुत जल्दी थी। ननद कनिका के आने से पहले पहले वो पूरा काम कर यहाँ से रवाना हो जाना चाहती थी, क्योंकि पति जतिन उसका इंतजार कर रहा होगा। सुबह ऑफिस जाने से पहले ही जतिन अदिति को समझा गया था कि शाम को तुम मुझे ऑफिस के बाहर ही मिल जाना। वहाँ से हम कोई मूवी देखने चलेंगे और उसके बाद कैंडल लाइट डिनर करेंगे। और भगवान के लिए इस बार तुम अकेली ही आना, ऐसा ना हो कि हर बार की तरह कनिका को लेकर आ जाओ। अदिति ने शारदा जी से भी पूछा तो उन्होंने सहर्ष ही उसे जाने के लिए हाँ कर दी, पर साथ ही कह दिया कि जाने से पहले खाना बनाकर जाना। मुझे और तुम्हारे पापा जी को समय पर खाना खाने की आदत है। इसलिए अदिति 4 बजे से ही रसोई में फटाफट काम करने में लगी हुई थी। वो 6 बजे से पहले घर से निकल जाना चाहती थी, क्योंकि 6 बजे तक कनिका अपनी कोचिंग से आ जाती थी। वो शाम का खाना बना चुकी थी और तैयार होने अपने कमरे में जा ही रही थी कि इतने में सास शारदा जी ने उसे रोक लिया और कहा, बहू जाने से पहले थोड़ा बेसन का हलवा भी बनाकर रख जा। बहुत दिन हो गए खाए हुए, आज बहुत मन कर रहा है कि कुछ मीठा खाएं। आखिर अदिति को वापस रसोई में आना पड़ा। अब वो बेसन का हलवा बना रही थी। जैसे ही बेसन का हलवा बन गया, वो तैयार होने अपने कमरे में चली गई। फटाफट से शिफॉन की गुलाबी रंग की साड़ी, जो कि जतिन को बहुत पसंद थी, पहनकर हल्का सा मेकअप कर वो तैयार हो गई और अपना पर्स उठाकर बाहर निकली ही थी कि इतने में कनिका आती दिखी। उसे देखते ही अदिति का दिल बैठ गया। हे भगवान, ये आ गई, अब जरूर जिद करेगी मेरे साथ जाने के लिए। अब मैं जतिन को क्या जवाब दूंगी? ये मम्मी जी को भी इसी समय हलवा खाना था। अब जतिन का मूड ऑफ होगा सो होगा, मुझे भी डांट पड़ेगी सो अलग। कनिका अंदर आई और अदिति को तैयार देखकर बोली, भाभी कहीं बाहर जा रही हो? पर अदिति के बोलने से पहले ही शारदा जी बोली, हाँ आज जतिन और इसका मूवी देखने का प्लान है, फिर दोनों बाहर ही डिनर करके आएंगे, इसलिए जा रही है। शारदा जी की बात सुनकर कनिका मुंह फुलाते हुए बोली, मेरे बगैर? भला ये भी कोई बात हुई? उसकी बात सुनकर तो अदिति का हलक ही सूख गया। अब तो पक्का कन्फर्म था कि वो भी साथ ही जाएगी। आखिर शारदा जी कनिका की बात को कभी नहीं टालती थी। आखिर माँ का प्यार अपनी बेटी के लिए उमड़ उमड़ कर जो आता था। उसने शारदा जी की तरफ देखा तो बजाय अपनी 23 साल की बेटी को समझाने के, उन्होंने अदिति को ही समझाया। अरे ये तो अभी बच्ची है, आखिर इसका भी तो मन करता होगा, ले जाओ इसे भी, इसका भी दिल बहल जाएगा। आखिर तुम भाभी हो तो इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। उनकी बात सुनकर अदिति को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं। अपनी 4 महीने की शादीशुदा जिंदगी में वो कई बार ऐसा देख चुकी है, जहां कनिका बेवजह दोनों पति पत्नी के बीच में आ गई हो। इस 23 साल की लड़की के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है, जिसमें इतनी सी अकल नहीं कि उसके भैया भाभी को भी प्राइवेसी चाहिए होगी। बस बेवजह ही जिद करके बैठ जाती है और शारदा जी बजाय उसे समझाने के उसका ही साथ देती हैं। इस कनिका ने तो उनकी शादी के बाद जिद करके उनके हनीमून को फैमिली ट्रिप बना दिया था। शादी के 1 सप्ताह बाद केरल के लिए टिकट बुक थे, पर कनिका की जिद के कारण कनिका और शारदा जी का टिकट भी बना। जब राजेश जी ने समझाने की कोशिश की तो शारदा जी ने जवाब दिया, अरे वो दोनों तो अलग कमरे में रहेंगे और हम दोनों अलग कमरे में। अरे पर तुम बेटे बहू के साथ अच्छी लगोगी क्या? क्यों नहीं अच्छी लगूंगी? एक आदर्श बहू तो वही होती है जो अपने परिवार को अपने साथ लेकर चले। आखिर हम सब जितना एक साथ रहेंगे उतना ही तो परिवार को जान पाएंगे। इसके आगे राजेश जी भी कुछ समझा नहीं पाए। अब दोनों पति पत्नी ना तो ठीक से कहीं घूम पाए और ना ही एंजॉय कर पाए, क्योंकि पहले दिन ही शारदा जी की तबीयत खराब हो गई। सो 2 दिन तो उनकी सेवा में निकले और आखिर 2 दिन बाद जतिन में टूर ही कैंसिल कर दिया। सब लोग घर लौट आए। तभी बाहर से ससुर राजेश जी अंदर आए और अदिति को वहीं देखकर बोले, अरे बहू अभी तुम गई नहीं? हाँ बस कनिका अभी तैयार हो जाए, फिर अदिति उसके साथ ही निकलेगी। अचानक शारदा जी ने कहा तो राजेश जी ने अदिति की तरफ देखा। उन्हें बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने शारदा जी से कहा, अरे कनिका वहाँ क्या करेगी? भला इन दोनों के बीच उसका वहाँ क्या काम? क्या करेगी से क्या मतलब? मूवी देखेगी और डिनर बाहर करके आएगी, जैसे ये दोनों करके आएंगे। और भैया भाभी हैं ये लोग उसके, इनसे जिद नहीं करेगी तो किससे करेगी? शारदा जी ने तुनक कर कहा।
इसके आगे भी राजेश जी कुछ कह नहीं पाए। इधर अदिति अपने कमरे में आ गई और उसने जतिन को मोबाइल पर मैसेज लिखकर भेज दिया, कनिका भी आ रही है। ये मैसेज जतिन ने देखा तो उसने फटाफट अदिति को फ़ोन लगाया और अदिति ने भी फ़ोन उठाने में देर नहीं की। अदिति के फ़ोन उठाते ही जतिन बोला, तुमसे कहा था ना मैंने कि कनिका के आने से पहले ही निकल जाना। ज़रूरी है क्या हर बार कनिका को साथ लाना? उसकी बात सुनकर अदिति बोली, इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी बहन को इतनी अकल नहीं है कि पति पत्नी को भी प्राइवेसी चाहिए होती है। ऊपर से मम्मी जी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उसे साथ भेज देती हैं। अदिति की बात सुनकर जतिन गुस्से में बोला, रहने दो, मत आओ तुम लोग यहाँ पर, मैं खुद ही घर आ रहा हूँ। अरे पर अब अगर तुम कैंसिल करोगे तो वो लोग मुझे दो बात सुनाएंगे। कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहकर जतिन ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। इधर अदिति का भी मूड ऑफ हो चुका था, उसने भी कपड़े चेंज कर लिए। कनिका तैयार होकर उसके कमरे में आई तो देखा अदिति घर का सूट पहने कपड़े समेट रही थी। उसे देखते ही वो बोली, ये क्या भाभी, अपने कपड़े भी चेंज कर लिए, जाना नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर अदिति बोली, नहीं दीदी, आपके भैया का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अदिति के सामने तो कनिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर आकर शारदा जी से बोली, भाभी ने सारा प्लान कैंसिल कर दिया। पता नहीं, मुझे देखकर तो वो कभी खुश होती ही नहीं। उसकी बात सुनकर शारदा जी ने अदिति को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ बहू, तुमने सारा प्लान कैंसिल कर दिया? तुमसे मेरी बेटी की खुशी देखी नहीं जाती। अरे तुम लोगों से नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी? हम लोग तो आज हैं कल नहीं हैं। इसका मतलब तो साफ है कि हमारे जाने के बाद मेरी बेटी का तो मायका ही नहीं होगा। अगर तुम्हारे मायके वाले तुम्हारे साथ ऐसा करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? इधर शारदा जी अपनी बहू को सुनाई जा रही थी, उधर कनिका ये देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिर अदिति ने कहा, मम्मी जी, प्लान मैंने कैंसिल नहीं किया है। जतिन जी का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो खुद उन्होंने मना किया है। कहकर अदिति रसोई में चली गई और बाकी बचे सदस्यों का खाना तैयार करने लगी। इतने में जतिन भी आ गया, पर उससे किसी ने कुछ नहीं कहा। जतिन ने अदिति से बिल्कुल बात नहीं की। 2 दिन तक जतिन और अदिति के बीच में बातचीत नहीं हुई। आखिर थक हार कर अदिति जतिन से बोली, आखिर मेरी क्या गलती है जो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो? उसकी बात सुनकर जतिन गुस्से में बोला, तुम मना नहीं कर सकती थी कनिका को? हर जगह उसे अपने साथ लेकर चलना जरूरी है क्या? तुम्हारा पति हूँ, मेरे भी कुछ अरमान हैं। कुछ समय तुम्हारे साथ अकेले बिताना चाहता हूँ तो क्या गलत है? लेकिन नहीं, तुम तो कनिका और मम्मी को कुछ बोल ही नहीं पाती हो। उसकी बात सुनकर अदिति गुस्से में बोली, अरे वाह श्रवण कुमार, तुम्हारी खुद की तो हिम्मत होती ही नहीं है अपनी मम्मी और बहन को कुछ कहने की, और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं ही कहूँ। मैं तो भाभी हूँ, पर तुम तो सगे भाई हो, पर फिर भी तुम्हारी ये हालत है। खैर तुम आदर्शवादी बने रहो, मैं ही बुरी बन जाती हूँ। मैं तो बाहर से आई हूँ, मुझे तो बुरा कहना बहुत आसान है। अदिति की बातों के आगे जतिन कुछ भी नहीं कह पाया। आखिर वो गलत भी नहीं थी। कुछ दिनों बाद जतिन को ऑफिस की तरफ से महाबलेश्वर ट्रिप मिला। घर आकर उसने अदिति से कहा, अदिति तुम भी तैयार है ना? 10 दिन बाद महाबलेश्वर ट्रिप पर हम दोनों साथ चलेंगे। लेकिन जैसे ही कनिका को पता चला तो उसने फिर जिद पकड़ ली कि वो भी साथ चलेगी। उसने कभी महाबलेश्वर नहीं देखा, लेकिन इस बार जतिन ने साफ मना कर दिया कि वो ऑफिस के स्टाफ के साथ जा रहा है, जहाँ सब सिर्फ अपनी अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं। लेकिन कनिका ने इस पर मुंह फुला लिया और नाराज होकर बैठ गई। उस दिन उसने डिनर भी नहीं किया। ये देखकर शारदा जी ने अदिति को ही डांटा, अरे तू मना नहीं कर सकती है क्या जतिन को? तेरा घूमना जरूरी है क्या? कितना मन था उस बच्ची का महाबलेश्वर देखने का, लेकिन अब तो वो जा नहीं सकती, तो तू मना कर दे, कम से कम कुछ तो तसल्ली मिलेगी उसे। लेकिन अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही जाने से इनकार किया। जब कनिका ने चिल्लाकर अदिति से कहा तो अदिति ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई कि कनिका उससे इस तरह से चिल्लाकर बात कर रही है। उसने पलटकर कनिका से कह दिया, दीदी मुझे माफ़ करो, पर हम पति पत्नी हैं, कभी तो हमें अकेला छोड़ दिया करो। हर जगह हमारे साथ जाना जरूरी है क्या? बस यही बात शारदा जी और कनिका ने पकड़ ली। इस कारण से घर का माहौल बड़ा खराब सा हो गया। लेकिन महाबलेश्वर जाने से पहले इससे उभरने का बहुत जल्दी ही मौका मिला। रविवार के दिन कनिका को देखने लड़के वाले आए। लड़का राकेश, उसकी माँ पापा, बड़ा भाई और छोटी बहन भी आए थे। देखने दिखाने का सिलसिला चला और फाइनली उन लोगों को कनिका पसंद आ गई। रुपए 1100 और मिठाई का डब्बा देकर रोका कर दिया गया। सभी पुरुष खा पीकर बाहर हॉल में बैठे थे, वहीं सारी महिलाएं कनिका के कमरे में बैठी हुई थी। तभी अदिति सबके लिए शरबत बनाकर ले आई। उस समय कनिका की ननद ने कनिका से पूछा, भाभी
बताइए आपको कौन सी जगह पसंद है, ताकि आपकी शादी के बाद हम आपका हनीमून ट्रिप वहीं का सेट कर दें। यह सुनकर कनिका शर्मा गई और कुछ नहीं बोली। यह देखकर कनिका की होने वाली सास बोली, अरे बेटा, बताओगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। तब उसकी जगह शारदा जी बोली, मेरी बेटी को महाबलेश्वर जाने की बड़ी इच्छा है। वो तो अपने भैया भाभी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। शारदा जी की बात सुनकर अदिति का चेहरा उतर गया, पर उसने बात संभालते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि महाबलेश्वर ट्रिप इनके ऑफिस की तरफ से है, तो सभी स्टाफ मेंबर जा रहे हैं और उनके साथ उनकी पत्नियां ही जा रही हैं, इसलिए मना किया था। पर वैसे आप फिक्र मत कीजिए, हमारी दीदी बहुत ही आदर्शवादी हैं। हमारी मम्मी जी ने तो इन्हें शुरू से ही सिखाया है कि अपने परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए, इसलिए हनीमून पर भी इन्हें अकेले भेजने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो पूरा फैमिली टूर कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर सब लोग हंस दिए। कनिका की ननद बोली, अरे भाभी, आपकी भाभी तो बड़ी मजाकिया हैं, लेकिन भाभी की भाभी जी, हम ऐसे नहीं हैं। अरे भैया भाभी को भी तो प्राइवेसी चाहिए होती है ना, अब इनके हनीमून पर हम क्या करेंगे। उसकी बात सुनकर कनिका की होने वाली सास बोली, बिल्कुल सही कहा बेटा, बेटे बहू को भी तो प्राइवेसी चाहिए होती है। अब ऐसे में परिवार के सदस्य हर बार उनके बीच में आए तो कई जगह पर तो घर टूटने के कगार पर आ जाते हैं। ना बाबा ना, हम तो ऐसी हरकत के सख्त खिलाफ हैं। उनकी बात सुनकर शारदा जी और कनिका के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, तो उन्हें एक दूसरे की तरफ देखने लगी, और जैसे ही उनकी नज़र अदिति से टकराई तो उन्होंने अपनी नज़रें नीचे कर ली। खैर, थोड़ी देर बाद लड़के वाले वहां से रवाना हो गए। इस बारे में घर में किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन जिस दिन जतिन और अदिति महाबलेश्वर के लिए रवाना हो रहे थे, उस दिन घर में सब खुशी खुशी उन्हें रवाना कर रहे थे। आज ना तो ननद का मुंह फूला था और ना ही सास डांट रही थी। उम्मीद है दोस्तों, रिश्तों के तानों बानों को दिखाती ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।